आज का रिपोर्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको 6 राज्यों में प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग इन राज्यों में भारत बंद का असर दिखाई दिया। ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब भारत बंद चल रहा था। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये अलग अलग 6 राज्यों में किस तरह से ग्राउंड पर ये रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन निकाला गया। जाहिर सी बात है कि तृणमूल कांग्रेस जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है वहां पर उन्होंने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपको इन सभी राज्यों में एक बात कॉमन दिखाई देगी, अधिकतर ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। फिलहाल सिंधु बॉर्डर से किसानों का रोष आए है। इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजीत श्रीवास्तव ने कुछ ऐसे किसानों से बातचीत की है। अजीत श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। किसान अपनी मांगों को लेकर 13 दिन भी बैठा हुआ है। ठंड में भी वो लगातार सरकार से वार्तालाप कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई उन्हें सुचारू रूप से हल नहीं मिल रहा। इसलिए किसान अड़ा हुआ है तो जवान इनको सुरक्षा में डटा हुआ है। तो वही कुछ किसान हमारे साथ में, इनसे बात कर लेते हैं कि वीर जी, आज तो भारत बंद है, तो कल वार्तालाप होगी, क्या लग रहा है कि फिर से सरकार से जो बातचीत होगी कोई रास्ता निकलेगा? सर वो तो हमारे जो बड़े आगू है वही बताएंगे ये रास्ता जब निकलेगा ना। तो जब तक अभी तक जो 5 बार बातचीत हुई इसमें तो कुछ निकला नहीं है, तो क्या उम्मीद लगता है कि नहीं? अभी हो सकता है क्योंकि दिल्ली चारों तरफ गिरी हुई है ना, पंजाबियों ने, जहाँ हरियाणा वालों ने हमारा बहुत साथी है सर, सभी साइडों से गिरी हुई है, तो सरकार को बातें माननी पड़ेगी। सरकार को बातें माननी पड़ेगी। ये अभी बंद चल रहा है, बस कुछ ही घंटे अभी बचे हुए हैं, तो क्या क्या कहाँ आपने बंद कर रखा है? चारों तरफ घेरा हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी सभी आए हुए लोग, पंजाब से और भी बहुत लोग आ रहे हैं, धरने लगे हुए हैं, राशन चल रहा है, लंगर लगे हुए हैं। बस यह मोदी की इन बनानी है बस, और कुछ नहीं है। जब तक ये मानेगा नहीं तब तक पंजाब कोई नहीं वापस जाएगा। से इस भारत बंद में राजनेता भी यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं, क्या जायज है किसानों के बीच राजनेताओं का आना? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। यहाँ पे किसी राजनेता का कोई काम नहीं है। यहाँ पे ओनली तमाम राजनेता हैं, अलग अलग दल अपने अपने तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं राज्यों में, चाहे बंगाल हो या फिर जिस हिसाब से तमाम और राज्यों हो, कांग्रेस में जैसे पंजाब में है, ये हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ पे गैर बीजेपी शासित राज्य है। तो क्या वो सही कर रहे हैं या किसानों का अपना ये मोर्चा है? ये सिर्फ किसानों का प्रोटेस्ट है, किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है। ये कोई पार्टी क्यों घुस रही है किसानों के बीच? पार्टी अपने फायदे के लिए घुस रही है। किसानों की है नाराजगी कि अगर किसान की बात नहीं मानोगे तो किसान फिर अपने रूप में आएगा, किसान हल उठा सकता है तो किसान हथियार भी उठा सकता है। ये तमाम मैसेज दे रहे हैं और किसान अभी कह रहे हैं शांति है, अपनी शांतिप्रिय ढंग से बात कर रहा है, सरकार के पास समय है और किसान की बात मान लो। सिंधु बॉर्डर से आप सीधा आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने एक रिपोर्ट भेजी। देखिए के बीच आज किसानों ने भारत बंद रखा और उसके साथ साथ खाने का क्या इंतजाम है वो हम आपको यूपी गेट पर दिखा रहे हैं। आज का जो दिन का खाना है वो कड़ी चावल के रूप में आया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि गर्म कड़ी और उसके साथ में चावल जो है वो यहाँ पर किसानों के लिए आज सर्व किए जा रहे हैं। जो इसे लेकर आए उनसे पूछ लेते हैं कितने बजे से शुरू हुई थी व्यवस्था, क्योंकि 3 बजे तक भारत बंद है और किसान पूरी तरह से हाईवे पर हैं, तो कहीं ना कहीं पहले के दिनों के मुकाबले अब ज्यादा थकावट, लेकिन कड़ी चावल एक अच्छा मेन्यू आज का है। यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पे जो पूड़ी और लोग समोसा या ब्रेड पकौड़ा लेके आते थे, उससे उनका पेट खराब होने का अंदाजा था। इसलिए हमने सोचा कि ये कड़ी चावल ऐसा भोजन है जिससे कोई किसी भी उम्र का आदमी हो उसको तकलीफ नहीं होगी, आसानी से खा सकता है और आसानी से पच जाता है। इसलिए हमने सोचा कि चलो आज कड़ी चावल लेके जाया जाए। इसलिए हम लोग पटवन विधानसभा से आए हैं, जो मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से हम लोग आए हैं कड़ी चावल लेकर और यहाँ पे वितरित करने आए हैं किसानों के लिए। आप किसान हैं, आज का भोजन आप दिन में सड़क पर ही कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो नया सवेरा आएगा, कल शायद ऐसी कोई उम्मीद आए जिससे आपकी बात मान ली जाए और फिर आप अपने घर जाकर भोजन करें? देखो जी, सरकार को सद्बुद्धि आए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना जब तक मांग न मानी जाएगी चाहे महीना क्या ही लग जाए रेंगे यहीं। और अब देश का पूरा किसान सड़क पर उतर चुका है और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी चैन से नहीं बैठने देंगे। मेरा सवाल, दिन जो है भारत बंद था, कड़ी चावल का मेन्यू था, उसके साथ साथ हमने सोचा कि किसानों से बात कर लें लंच के समय, क्योंकि भारत बंद पर वो हाईवे पर बैठे और 9 दिसंबर से अब उन्हें उम्मीदें हैं
कि कुछ हल निकले। हालांकि जब इनके नेताओं से हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि बहुत आशा उन्हें सरकार से नहीं है, लेकिन अगर हल नहीं निकलेगा तो आंदोलन पर बैठे रहेंगे, हल निकलेगा तभी आंदोलन खत्म होगा। तो कुल मिलाकर भारत बंद के बाद अब निगाहें 9 दिसंबर पर हैं, जब सरकार से किसानों की बातचीत होनी है। वो बातचीत किस तरफ जाती है ये अब देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। किसानों के भारत बंद में नेताओं की एंट्री हुई तो पलटवार के लिए मोदी के बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री। सुनिए। किसान के भ्रमित करने के कारण किसान को ये पैदा हुआ है। ये किसान की कुछ गलत फहमियां है, वो हम दूर करेंगे। लेकिन किसान के प्रति हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दल है कि जो कल तक अलग बोल रहे थे आज उल्टा बोल रहे, अरे भाई यही शरद पवार है, यही यूपीए है जिन्होंने मॉडल एपीएमसी कानून बनाया था, तब वो सही था, आज कैसे खराब हो गया। प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयं अपनी दिनचर्या को चलाए रखना, देश की जनता का स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, न ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है, बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है। और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है। देखिए, किसानों से हमें कोई शिकायत नहीं है। किसान हमारे जो अन्नदाता हैं वो भारत की तरक्की की रीढ़ की हड्डी, उनका सशक्तिकरण हो, वो मजबूत हो, इस संकल्प के साथ मोदी जी ने शुरू से काम किया। दिक्कत ये है कि कुछ आपराधिक षड्यंत्र के जो षड्यंत्रकारी हैं, आपराधिक साजिशों का सिंडिकेट है, वो नरेंद्र मोदी जी के हर अच्छी काम पर बुराई की तड़का लगाने की कोशिश करता है, गुमराह लोगों को करने की कोशिश करता है।